गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जो आज तक नहीं हुआ अब वो होने जा रहा है, जिसका बहुत सा लोग सपना देखते थे, लेकिन अब वो हकीकत बनने वाला है, क्योंकि 1 जनवरी से दुबई में फ्लाइंग टैक्सी की सर्विसेज शुरू होने जा रही है। अब कुछ इस तरह से मुसाफिर उड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान तक यानी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। क्या बात कर रहे हैं अमित, उड़ने वाली टैक्सी? बिल्कुल ज्योत्सना, उड़ने वाली टैक्सी जिसका मकसद है सड़कों पर ट्रैफिक को कम करना और जाम में जो आप वक्त वेस्ट करते हैं, गवाते हैं, उस कीमती वक्त को बचाना। अगर ट्रैफिक में फंसने की बात है हमें, तो सबसे पहले ये फ्लाइंग टैक्सी सेवा अपने देश में शुरू होनी चाहिए। सही कह रही हूं। अपने देश में तो जाम का बुरा हाल रहता है। देखिए, दुबई तो नए साल से एक और काम करने जा रहा है जो लोगों की हेल्थ के लिए तो तुरुप का इक्का साबित हो सकता है, जिसे भारत में फ्लाइंग टैक्सी से पहले हो जाना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है, दुबई में नए साल से शुगर टैक्स लगने वाला है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक हो या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें आपको जो टैक्स लगेगा वो प्रोडक्ट पर नहीं लगेगा, बल्कि शुगर कंटेंट पे लगेगा। यानी जिसमें जितना ज्यादा शुगर उस पर उतना ज्यादा टैक्स। जाहिर सी बात है, इसका मकसद लोगों को अनहेल्दी खाना खाने से रोकना है। अच्छा, इसीलिए आप कह रही थी कि ये पहले अपने देश में भी होनी चाहिए ये सेवा। अब आप समझे ना, क्योंकि अपना देश तो वैसे ही डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। मोटापा हो, हेल्थ इमरजेंसी लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि उसी से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, और दोनों बीमारियों का जो रूट कॉज है वो तो चीनी ही है। लेकिन अमित, लाइफस्टाइल डिजीजेस से जंग जितनी है तो सिर्फ शुगर टैक्स लगाने भर से काम नहीं चल पाएगा। वैसे ज्योत्सना, बूंद बूंद से सागर भरता है, और थोड़ा चीनी पर कंट्रोल करेंगे, थोड़ा योग करेंगे, थोड़ा लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो नतीजा बिल्कुल बेहतरीन निकलेगा। और ये सब कराने के लिए हमारे साथ रोजाना स्वामी जी जुड़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें शुगर से दूर रहना है। शुगर की तरह तमाम वो सफेद ऐसे जहर जिसमें चीनी के अलावा नमक भी शामिल है और व्हाइट राइस भी शामिल है, जिनसे अगर दूर रहेंगे, व्हाइट मैदे से दूर रहेंगे। लेकिन मेरी तो गरारी वो टैक्सी पे अटकी हुई है। सोचिए, अगर ये फ्लाइंग टैक्सी इंडिया में आ जाएगी तो कितना मजा आ जाएगा। जितना ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जितनी परेशानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में होती है। आप सोच लीजिए, कोई नोएडा से गुड़गांव जा रहा है, लगभग इस ट्रैफिक में 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगता है। वो सफर कितना आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे देश के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और बहुत ही जल्द ये मुमकिन भी होगा कि भारत में भी हम फ्लाइंग टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल, दुबई एक छोटा शहर है। अगर भारत के लिहाज से या भारत के शहरों के हिसाब से अब देखते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु, चेन्नई, उस लिहाज से देखा जाए तो उतना बड़ा शहर नहीं है, आबादी भी कम है, इसलिए वहां ये जल्दी आसानी से हो सकता है। वैसे हमारे लिए जरूरत है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है उसको हम कैसे दूर करें, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है यहां पर चीनी की। तो स्वामी जी के साथ हम जुड़ जाते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। देखिए, एक बात तो आपने बहुत अच्छी कही। शरीर में जो बीमारियों का ट्रैफिक जाम है, जो अलग अलग परेशानियों का ट्रैफिक जाम है, उसको दूर करने का एक सबसे अच्छा उपाय है शुगर टैक्स लगाना। और स्वामी जी तो कहते भी हैं कि 5 ऐसी सफ़ेद चीज़ें, जिसमें सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मैदा और रिफाइंड ऑयल, अगर इन सारी चीज़ों को हम अपने जीवन से हटा देंगे तो वो जो ट्रैफिक लगा हुआ है ना अलग अलग बीमारियों का, वो भी क्लियर हो जाएगा और एक हेल्दी जीवन हम जी पाएंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, तो देखो, हम तो पैदल भी दौड़ते हैं, मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, और अपनी गाड़ी बढ़िया रखते हैं। चलो दौड़ो सब, और कहीं भीतर ट्रैफिक जाम नहीं होना। भगवान ने जो गाड़ी बनाई है ना, ये बाहर वाली गाड़ी में तो फिर भी बहुत तरह की चीजें हैं जो उलट पुलट हो जाती है लेकिन अपनी भीतर वाली गाड़ी का कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने देते। और इसका ट्रैफिक जाम हो गया था लीवर में, क्या नाम है? जोगेश, हेपेटाइटिस, और नेपाल वाला शैलेंद्र, इसका लीवर जाम खोल दिया। इसका हेपेटाइटिस, इसका लीवर फाइब्रोसिस, और इसका गला जाम हो गया था सीमा का। और जौहर तो पूरा काउच पोटैटो ही बन गया था। अरे हमारी बिटिया, क्या नाम है गुड़िया? राहत को राहत मिल गई, चाहत को। किसमें?
इसको तो हो गया था रे रामा रामा, टाइप 1 डायबिटीज। लो एक तो ये सुबह सुबह ऐसे घर में ही कर लिया करो। और ठंड तो अच्छी है, लेकिन सूर्य भगवान अच्छे उदय हो गए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हो सके तो जॉगिंग पूरा कर लेना, सूर्य नमस्कार दंड बैठक पूरी कर लेना, पूरा पावर योगा हो जाएगा। और लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड, इस सीमा को 10 साल से डरा रखा था। तेरे को बीपी है, तेरे को थायराइड है, टेस्ट कराया तो कुछ नहीं है। टेस्टिंग के नाम पर भी बड़ा गंदा धंधा चल रहा है, लोगों को कंज्यूमर बनाने के चक्कर में कई बार मशीन की सेटिंग ऐसी रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमार बता सके और अपना कंज्यूमर बना सके। तो ये रोज योगिक जॉगिंग, रोज सूर्य नमस्कार। आपने सूर्य नमस्कार से शुरुआत तो कर दी है, लेकिन नए साल से दुनिया के एक ऐसे देश जिसका नाम दुबई है, जहां आप जाते रहते हैं अक्सर, वहां पर 1 जनवरी से फ्लाइंग टैक्सी की शुरुआत होने जा रही है स्वामी जी। यानी कि जो पैसेंजर है, अब टैक्सी उनकी सड़क पर नहीं दौड़ेगी, आसमान में उड़ेगी, और इसका सीधा मकसद जाम से छुटकारा पाना है। स्वामी जी, आप तो कई बार दुबई जाते, जैसे मैंने जिक्र किया, इस बार जाना हुआ तो क्या आप भी फ्लाइंग टैक्सी का मजा लेंगे? हाँ, हमने अमेरिका गए जी, तो बिना ड्राइवर वाली कार में बैठे। हाँ, वो तस्वीर देखी थी हमने। जबरदस्त सिस्टम था, पूरे ट्रैफिक के अंदर कहीं टक्कर नहीं लगी। तो मैं अकेला ही नहीं चलूंगा, आपको भी ले चलूंगा, वहीं से शो करेंगे उड़ते उड़ते ही। उड़ते उड़ते फ्लाइंग शो इंडिया टीवी वाला। आप और मीनाक्षी ज्योत्सना जी को ले चलता हूँ। हुसैन जी सोचेंगे बाबा जी हमको क्यों भूल गए। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ऐसे यूं, ये तो ये ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ये आगे उपाय होंगे। और बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली बात है, लेकिन भैया देखो, शरीर से भी उड़ा जा सकता है। हनुमान जी जो है वो आसमान से उड़ के आए और यहीं से ही, हिमालय से ही संजीवनी बूटी लेके चले गए। उसको हमारे यहाँ आकाश गमन सिद्धि कही जाती है। तो शरीर तो भगवान का बनाया हुआ सबसे ऊंचा यंत्र है। हम धरती पर ही चलना भूल गए, कहाँ अब आकाश गमन। बिना रोक टोक के जल पर और आसमान में योगी उड़ सकता है। अब उड़ने वाली कार भी बना दी है, अच्छी बात है। लेकिन हम इन सब उपयोग करें इन साधनों का, लेकिन जीवन की उड़ान कैसे भरनी है, और आकाश गमन से लेकर के और जल पंक कंटक आदि असंग उत्क्रांति से कैसे करनी है, ये विभूतिपाद की सिद्धियां हैं। दूर का सुनना, दूर का देखना, और आकाश गमन, पर का या प्रवेश, और आसमान में उड़ना भी आ जाता है योगी को। बोले बाबा जी ये और सिखा दो, बाकी तो सब सिखा दिया। तो आगे इंडिया टीवी के शो में ये भी सिखाएंगे। जी स्वामी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आपको कब देखेंगे फ्लाइंग टैक्सी में उड़ते बिल्कुल हुए। स्वामी जी, हम हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और स्वामी जी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज जो अमित ने ये खबर बताई कि दुबई में फ्लाइंग टैक्सी आने वाली है, ये किसी सपने के सच होने जैसा है। किसी ने क्या कभी सोचा था कि मोबाइल जैसी चीज का भी आविष्कार होगा, लेकिन वो सब कुछ हो पाया है। और वो इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और वही देखने को मिल भी रहा है। दुबई के लिहाज से और परिवहन सेक्टर के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी दुबई एक बड़ी पहल करने जा रहा है। नए साल से वहां शुगर टैक्स, चीनी पर टैक्स लगने वाला है। यानी कि जिस फूड प्रोडक्ट में जितनी ज्यादा शुगर होगी उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। इसके लिए उनका मकसद सिर्फ इतना है कि देश के लोगों की सेहत को सुधारना। थैंक यू दुबई जी। स्वामी जी, ऐसे में क्या इससे लोग ज्यादा मीठी चीजें खाने से रुकेंगे? आपको लगता है कि क्या ये टैक्स वाला जो कदम सरकार दुबई की उठा रही है, हाँ, वो लोगों की सेहत को बेहतर करने में कारगर साबित होगा? उससे एक तो ये ध्यान रहेगा लोगों को कुछ दिनों तक कि टैक्स क्यों लगाया है। तो व्हाइट शुगर इज डेंजर
ओवर कंजम्पशन ऑफ शुगर इज वेरी डेंजर फॉर हेल्थ। और हम तो इसको कहते हैं ये तो एकदम वाइट पॉइजन है। तो सफ़ेद शुगर, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद तेल पर भी टैक्स लगना चाहिए, जिसको रिफाइंड ऑयल कहते हैं। और सफ़ेद घी पर भी, गाय की घी पे मत लगाना। और सफ़ेद मैदा पर, सफ़ेद चावल पर, इन सब पर टैक्स लगा दो, सच में बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जितने भी ये फिर नशे हैं, नशे वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब पर भी पहले से टैक्स है, और ज़्यादा लगा दो। तो लोग जो है ना, वैसे भी जिनके पास पैसा इधर उधर और बर्बादी करते हैं। तो बीड़ी पर, सिगरेट पर सबसे ज़्यादा लगाओ। सफ़ेद सफ़ेद सिगरेट है ना, हाँ, ये सिगरेट वाली लोबी बड़ी खतरनाक है। गुटखा आदि पर तो लगाते हैं, वो भी लगाओ, लेकिन सबसे पहले सिगरेट पर 10 गुना टैक्स बढ़ा दो। ना पिए, कम पिएंगे ना पिएंगे उतने अच्छा, टैक्स का कलेक्शन कोई कम नहीं होगा। सिगरेट पर कितना परसेंट? 10 गुना, 10, 20 गुना इनके ऊपर टैक्स लगाओ, सब के ऊपर। और सच में इनके कंजम्पशन पर में कमी भी आएगी, और लोग सोचेंगे खाने से पहले वे टैक्स क्यों बढ़ा। तो ये कैंसर कारक है, कार्सोजेनिक है। इससे बीपी बढ़ता है, इससे शुगर बढ़ता है, इससे मोटापा बढ़ता है, शरीर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इससे लीवर किडनियां खराब हो रहे हैं। ये सोच लोगों के अंदर आएगी, और ये बहुत ही जरूरी है। और मैं आश्वस्त हूँ कि ऐसा अब भारत में भी होगा। स्वामी जी, मुझे लगता है कि भी हम लेटर लिखेंगे, भाई आप भी जो है दुबई की तरह। जी मेरे भाई। स्वामी जी, आपकी जो ये बातें हैं, मुझे लगता है कि शायद आपके दिल की बात पहले सरकार के पास पहुंच चुकी होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ इसी तरह की व्यवस्था की जाने जा रही है, और हाई टैक्स लगाया जाएगा जिन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि टैक्स लगे। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ऐसा हो, जैसा आप कह भी रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वैसे स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो प्रदूषण भी शुगर लेवल को हाई कर देता है, डायबिटीज़ का मरीज बना देता है। तो स्वामी जी, जो दिल्ली एनसीआर में जो आजकल गजब की धुंध छाई हुई है, सुबह सुबह कुछ दिखाई नहीं देता जब ऑफिस आते हैं, जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात बन गए स्वामी जी, और कोहरे के साथ साथ ये पॉल्यूशन वाला स्मॉग। तो ऐसे में जो शुगर पेशेंट्स हैं स्वामी जी, या प्री डायबिटिक हैं, जिनका ज़्यादा अलर्ट उनको रहने की ज़रूरत है, तो ये प्रदूषण से पैंक्रियास के जो फंक्शन है वो किस तरह से प्रभावित होते हैं, क्या असर डालते हैं स्वामी जी? चाहो तो इधर आओ बिटिया। देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ एक लोगों को मोटिवेशन, इंस्पिरेशन देना चाहता हूँ। इधर बैठ जाओ बाबू, इधर से कहीं से बैठ जाओ। ये मंडूकासन का, इसको 4 महीने पहले ही मंडूकासन ये वाला, हाँ कर 4 महीना पहले ही इसको शुगर हुआ था। अब तो इसने 20 यूनिट पूरा बंद कर दिया। इसके माँ बाप दोनों खुश हैं। चाहत कितनी प्यारी सी गुड़िया है, शुगर हो गया था, और डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा। और कितना इंसुलिन लग रहा था गुड़िया? जोर से बोलो। 20 यूनिट। 20 यूनिट लग रहा था। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8वीं में पढ़ रही है। और अब तो ये अब खुश है, क्योंकि अब इंसुलिन बंद हो गया इसका। तो ये इंसुलिन बंद हो जाता है। और एक खास बात मैं इंडिया टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी पतंजलि वेलनेस में योगाग्राम में आ जाए, भी 50% मैंने उनको छूट दे रखी है। 50% तक डिस्काउंट पे पूरी दुनिया पागल रहती है। वैसे लोग इतने लुटपिट जाते हैं। तो मैंने टाइप 1 डायबिटीज़, लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर जैसे रोगों में ना, तो माँ बाप इसको भी लिया है भाई, और इधर उधर बहुत धक्के खा लिए। और सब एक ही बात कहते हैं कि शुगर ठीक नहीं होती, ज़िंदगी भर इंसुलिन लेनी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी। इसकी दवा, इंसुलिन सब बंद हो गई। अब इसको खीरा, करेला, टमाटर का जूस दे रहे हैं, मधुनाशनी, मधुग्रिट दे रहे हैं। बिटिया 2 महीने तक ज़्यादा करना, और बाद में आधा घंटा भी करोगी तो काम चल जाएगा, है ना? हाँ, करेगी। ऐसे इसकी तो इंसुलिन बंद हो गई। हम सबकी दवाएं बंद करना चाहते हैं। मंडूकासन, बच्चे तो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन भी कर लेते हैं। पद्मासन में बैठो बाबू, ऐसे करो। ये तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस और सारा
अंदर कूड़ा कचरा 10 तरह से जाता है। एक तो आहार का कचरा, एक विचार का कचरा, अरे रामा रामा, फिर इन्फ्लेमेशन अलग अलग प्रकार का अंदर, रेडिएशन, पोल्यूशन, और हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, टॉयलेट से लेकर के, किचन से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, फ्लोर क्लीनर, उसमें भी पूरा रेडिएशन निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का धुआं उठता है। हार्पिक डाल लो, चाहे फ्लोर क्लीनर के तौर पर फिनाइल डाल लो, चाहे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जितने भी फेस वाश, हैंड वाश, जितने भी यूज कर रहे हैं, इन सब में सिंथेटिक चीज़ें हैं। ये सिंथेटिक चीज़ों का कचरा फिर जो है, जो खतरा बना हुआ है, जहर खेतों में डाल रहे हैं, वो खाने पीने की चीज़ों के रूप में हमारे भीतर जा रहा है। फिर पोल्यूशन, फिर रेडिएशन, फिर अपने भीतर बहुत प्रकार के नेगेटिविटी। इससे हम लोगों को बचाते हैं और कहते हैं भाई, और वो फिर सुबह से शाम तक जो बार बार खाते हैं, चलो बेटिया अब करो, ये वाला करो, है ना, ये वाला ऐसे ऐसे पूरा, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। यस, ये है गजब का अप्रतिम साइंटिफिकली पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाला काम। ये ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे, हाँ? और फिर बच्चों को करवाना ये पवन मुक्तासन। चलो बिटिया ऐसे उधर पैर करो और ऐसे कर लो, तो आज के बाद किसी को शुगर नहीं रहेगा। करोड़ों देशवासी कृतज्ञ हैं इंडिया टीवी के, हमारे बड़े भाई श्रद्धेय रजत शर्मा जी के, ऋतु जी के, अनीता शर्मा जी के, पंकज जी के, मीनाक्षी, ज्योत्सना, अमित जी, हुसैन जी आदि, ईशा जी आदि, जो इस सेवा में लगे हैं कि हमें मधुमेह मुक्त, बीपी मुक्त, थायराइड मुक्त, लीवर, किडनी, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, रोग मुक्त, योग युक्त, योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, रोग मुक्त, योग युक्त भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान है इंडिया टीवी का। चलो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, घर पर ही लोग देख देख करके ठीक हो रहे। ये हमारा नेपाल वाला भैया जो है, वो इंडिया टीवी देख देख करके, आस्था देख देख करके योग कर रहा था और लीवर सिरोसिस ठीक कर लिया। इसलिए क्या नाम है? शैलेंद्र। लो, नेपाल में भी पूरा देखते हो। वैसे तो दुनिया की 150 देशों तक अब तो ये जो है सोशल मीडिया का जमाना आ गया, जहाँ जहाँ भारतीय वहाँ वहाँ तो देखते ही हैं। अब क्योंकि वो हिंदी वाली बात है, नहीं तो फिर दूसरी भाषाओं में भी अब लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, जिस चीज़ को देखना चाहें उसको ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे थोड़ा सा लंबा करना बिटिया, फिर ऐसे, ये ऐसे, और फिर यह हलासन भी बड़ा जबरदस्त है। क्यों? हाँ स्वामी जी, तो घुटने सीधे रखो बाबू, हाँ, हाथ पीछे लगा के रखो, ऐसे। रोग मुक्त योग युक्त अभियान की जो शुरुआत इंडिया टीवी ने आपके सानिध्य में हर रोज सुबह 7:56 पर की है, वो हर बीतते वर्ष के साथ और सफल होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की भागीदारी योग को लेकर बढ़ रही है, अपनी सेहत को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। और अगर डायबिटीज की हम बात करें तो डायबिटीज को भी पछाड़ना है, तभी हम डायबिटीज की जो कैपिटल बन गए हैं उस लिस्ट से बाहर निकल पाएंगे। टाइप 1 और टाइप 2 के बाद अब तो टाइप 1.5 का भी हमला हमारी सेहत पर हो रहा है। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट इसे दुर्लभ बीमारी बता रहे हैं। इसके लक्षण कुछ टाइप 2 जैसे होते हैं, इसलिए इलाज भी तो उसी तरह का माना जाता है कि हो सकता है, जिससे मामला ना बिगड़े, सेहत ठीक रहे। आयुर्वेद में टाइप 1.5 बीमारी का उपचार क्या है, इसको कैसे पहचानें और इससे कैसे बचें? चलो देखो, अब इसको जो डायबिटीज की शाखाएं प्रशाखाएं बना दी है ना, 2-3 बार में मिलकर करना भी कैसे है ना, 2-3 राउंड में। तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज, ये डायबिटीज और डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस है, डायबिटीज और डायबिटीज के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके जो साइड इफेक्ट्स है, उसकी जो फिर टॉक्सिसिटी जो शरीर के अंदर आती है, उसी के लिए अलग अलग नाम धर दिए गए हैं। डायबिटीज़ की शुरुआत होती है पेनक्रियाज की निष्क्रियता से। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जब थोड़े थोड़े कमज़ोर से होने लगे तो टाइप 1 डायबिटीज़। जब पेनक्रियाज पूरी तरह से डायबिटीज़ के आक्रमण से घिर जाए, अर्थात उसके बीटा सेल्स पूरी तरह से ढह गए, ध्वस्त हो गए, निष्क्रिय से हो गए, निष्क्रिय नहीं होगी, निष्क्रिय से हो गए, तो टाइप 1 डायबिटीज़।
और फिर वो आगे फिर पूरे शरीर के एक एक जो सेल, उनके रिसेप्टर्स, उनके न्यूक्लियस, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में जो है जो जेनेटिक जो फिर चेंज आने लगते हैं ना, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ और उसके टाइप 3 डायबिटीज़। टाइप 1.5 डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कारण से जो अलग अलग सिंथेटिक ड्रग्स लेते हैं, उसके जो सिंथेटिक ड्रग्स के फिर जो बुरे असर आते हैं, वो टाइप 1.5 डायबिटीज़ अर्थात डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ के लिए जो सिंथेटिक दवा और इंसुलिन ले रहे हैं उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे ये पूरा डायबिटीज़ का पूरा अलग अलग प्रकार का डायबिटीज़ का भेद प्रभेद, उसका जो कुणबा कुटुंब खानदान, और उसके बाद में फिर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, पूरा शरीर अंदर से जर्जरित तो हो जाना है, इसी का नाम है। फिर उसके लिए प्राणायाम करें तो क्या होगा। और साथ में जैसे मैंने कहा खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ ये भस्त्रिका पूरा करना बेटा। फिर कपालभाति करो बाबू, अच्छे से कर रही है बिटिया। जैसे चाहत छोटी सी गुड़िया 12 साल की, लेकिन बात पूरी मानती है। ऐसे सब बात मानेंगे तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कारण से होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस खत्म। किडनी के लिए कपालभाति और साथ में पॉइंट भी दबा लें। थोड़ा जौ की आटे की रोटी खाएं, बाकी सब गेहूँ चावल आदि बंद करें। आँख के लिए थोड़ा खीरा, करेला, टमाटर के जूस में आंवला मिला दें। और पूरे शरीर के लिए न्यूरोपैथी ना हो तो अश्वगंधा शतावर थोड़ा सा दूध में या पानी में ले लें। थोड़े दिन तो हम डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं डायबिटीज़ वालों के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह सुबह इम्यूनोग्रिट खाना बेटा, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होगा और इम्यूनिटी ऐसी रहेगी मेरी तरह से। देखो नंगा बैठता हूँ तब भी कोई सर्दी नहीं लगती, और आपने टोपा उठ रखा तो मैंने नीचे करवा दिया इसका। सूरज आ गया करो तो स्वामी जी आपके पास तो अनुलोम विलोम करो। योग का कवच है, आयुर्वेद का कवच है, जो आप लगातार लोगों को भी दे रहे हैं, और मुझे लगता है मुफ्त में बांट रहे हैं आप ये दोनों कवच, जिसके जरिए हम अपने शरीर को, खुद को स्वामी जी रोगों से बचा सकते हैं, अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि ज्योत्सना ने जिक्र किया था डायबिटीज का, जो ये नया रूप जो आया है अब, यानी कि 1.5 के हमले के सबसे ज्यादा खतरा अब दिल, किडनी और आंख के साथ साथ कुछ और भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर पड़ने जा रहे हैं। लंबे वक्त तक अगर ये बीमारी रहे तो हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज और आंखों की रोशनी तक छिन सकती है। तो ऐसे में इस बीमारी के मरीज शरीर के इन 3 ऑर्गन को कैसे बचाए रखे स्वामी जी? तो देखो किडनी के लिए तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ही बहुत है। लीवर किडनी उससे हल्दी रहेंगे। लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड दे देते हैं, और आंखों के लिए फिर ये शीर्षासन या अनुलोम विलोम करा देते हैं। आंखों के त्राटक करा देते हैं, आईग्रिड वटी, आईग्रिड ड्रॉप भी दे देते हैं। आंखों के लिए अक्षी तर्पण भी करा देते हैं, और खाली पेट 1 चम्मच ओहो महात्रिफलाघृत, त्रिफले से आंखों को धोना। तो आंखों के लिए त्राटक, अक्षी तर्पण, आंखों का एक्यूप्रेशर पॉइंट, मर्म चिकित्सा। आंखों के लिए थोड़ा सा, अब सुबह सुबह सर्दी होती है, दिन में ही थोड़ा नंगे पांव जमीन पर, मिट्टी पर या घास पर चलना। आंखों के लिए हरियाली को देखना, और आंखों के लिए ज़रूरी है स्ट्रेस फ्री रहना। स्ट्रेस का असर आंखों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। शीर्षासन या सर्वांगासन, ये दोनों ही आसन आंखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, अप्रतिम है। ये ऐसे, ये आंखों के लिए गाजर, सुबह सुबह मूली गाजर सलाद के रूप में खाएं। मूली से लीवर, किडनी, और गाजर से आंखें अच्छी रहती हैं। गाजर में विटामिन ए पूरा रहता है। तो सर्वांगासन करें थोड़ा, तो ये बहुत जरूरी है आंखों के लिए। गाजर, लीवर, किडनी के लिए मूली, और फिर ये मंडूक आसन, योग मुद्रासन तो बताया ही था। ये तो ऐसे बैठ के हो जाता है, कितना अच्छा है ना। और पाचन भी अच्छा रहता है। लोग सर्दी में कोई लड्डू खा रहा है, कोई गजरेला खा रहा है, गजक गजक बातों के तो सुन सुन के मुंह में पानी आ रहा है। गजक खाओ, लड्डू खाओ, जलेबी खाओ,
लेकिन पहले मंडू का आसन कर लो रे भैया, पहले थोड़ी हवा खाओ, प्राणायाम करो, इंडिया टीवी देखो और जैसे बता रहे वैसे करो। योग पूर्वक भोग करो, बिना योग के भोग रोग देगा बहिरे रोगे भोगे रोग भयम। हाँ ऐसे फिर ये कर लो, लीवर किडनी के लिए बड़ा अच्छा। ऐसे स्वामी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, योग करेंगे तो दुर्गति होने से भी बचेगी। अब डायबिटीज़ की कुछ किस्मों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले टाइप 3 डायबिटीज़ के बारे में भी हमने बताया था, जो दिमाग के न्यूरॉन्स पर सीधे सीधे असर डालती है, क्योंकि इस बीमारी से न्यूरॉन्स तक ग्लूकोज पहुंचने का प्रोसेस बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब होता है, उनकी कैपेसिटी घटने से अल्जाइमर्स, डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस बला से कैसे निपटा जाए, एक बार फिर से लोगों को याद दिलाइए। भूलने की बीमारी हो जाती है, फिर लोग पति पत्नी एक दूसरे को भूल जाते, माँ बाप को भूल जाते। एक से मैंने पूछा भाई मैं कौन, बोले मैं क्यों जानूं तेरे को, मैं नहीं जानता कौन है तू। फिर 7 दिन रखने के बाद मैंने पूछा मैं कौन, बोले तो बाबा रामदेव है। मैंने कहा फिर भूल कैसे गए थे, बोले जी वो अल्जाइमर हो गया। तो उसको ये भी याद आ गया फिर कि अल्जाइमर हो गया। क्यों, ये दिमाग पर ज़्यादा शुगर बढ़ जाए तो दिमाग पर असर करती है। फिर लोगों ने रिफाइंड ऑयल खा करके अपना दिमाग खोखला कर लिया। तिल का तेल खाओ, सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट है, इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए और वात और कफ के लिए भी बड़ा अच्छा है। सरसों का तेल खाओ, नहीं तो नारियल का तेल खाओ, नहीं तो गाय का घी खाओ। एक ही चम्मच खाओ ना, कड़छा भर भर के डालना जरूरी है, महंगा है जी। अरे भैया दिमाग का दिवालिया निकाल लिया। फिर अब मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा खा और अनुलोम विलोम कर। मेधाष्टि से हवन भी कराते हैं। ये जो हवन है ना, ये हवन जो है यज्ञ चिकित्सा बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ, गाय का घी खाओ सुबह सुबह, ब्राह्मी घृत बड़ा ज़बरदस्त है। ब्राह्मी घृत दिमाग के लिए, महात्रिफला घृत आँखों के लिए, फल घृत इनफर्टिलिटी के लिए, गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगर सुबह सुबह 1 चम्मच ले लो साहब, दिमाग तरोताजा रहेगा। दिमाग का लोगों का दिवालिया निकला पड़ा है। तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट ओमेगा। अरे भैया ऐसा करो, ये सब खरीदने की भी जरूरत नहीं, और हम कोई व्यापार के लिए नहीं बताते, यहाँ उपाय उपचार के लिए, उपकार की भावना से बताते। तो हम तो कहते हैं घर में फ्लैक्सीड, किसके, अलसी के बीज, अलसियों घर में थोड़ा हल्का सा कूट करके, हाँ, ये लड्डू बनाती है हमारी सीमा बड़े प्यारे प्यारे से। अलसी के बीज थोड़ा सा सेक करके, तिल थोड़ा सा सेक करके, और उसमें मिला दिए थोड़े मगज, मगज से मगज ठीक रहता है, मगज थोड़ा बादाम, अखरोट, और उसमें चीनी नहीं डालना, या तो जैगरी पाउडर या तो उसमें डालना मुनक्का, खजूर और अंजीर, मीठे के सबसे बढ़िया विकल्प है। और उससे बन गया, या तो गुड़ डाल देना थोड़ा कूट करके लड्डू। अरे लड्डू जो खाएगा फिर वो एकदम टनाटन रहेगा। हाँ, फिर कोई दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब रोग नहीं होंगे। तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ पियो, और अनुलोम विलोम जरूर करना। प्राणायाम तो आज आपने पूछा ही नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेज। 99% रोग तो लंबे सांस लेने से, लंबे सांस लेने से शुगर ठीक होता, लंबा सांस लेने से दिमाग ठीक रहता, लंबा सांस लेने से गुस्सा भी नहीं आता। जब आदमी को गुस्सा है ना, तो 1-2 लंबा सांस ले लो, आदमी का गुस्सा बैठ जाता है। जैसे चाय में, दूध में उबाल आ रहा हो, 2 छींटे मार दो, ऐसे लंबे सांस ले लो, गुस्सा शांत। लो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चारों तरफ रोग विकार घेरा डाले हुए, घात लगाए बैठे हैं। योग समाधान है, प्राणायाम समाधान है। लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, एंड प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेज। बिल्कुल स्वामी अब जी। ये भी साथ साथ बोला करो ज्योत्सना जी। जी स्वामी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, एंड राइट ब्रीदिंग इज द अल्टीमेट मेडिकेशन, अल्टीमेट रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। और स्वामी जी आप तो उस बात को चरितार्थ करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आपको कोई बीमारी हो उससे पहले ही अपने आप को आप उससे दूर करने के उपाय स्वामी जी से जानिए। स्वामी जी बहुत कमी तो देखने को मिलता है जहाँ पर कोई गुरु होता है
और मुझे लगता है गुरु का काम भी यही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत कम करते हैं, लेकिन गुरु ये करता है कि आपको पहले ही आगाह कर देता है कि खतरा क्या हो सकता है, जो स्वामी जी रोजाना करते हैं। और भारत में जितने लोग डायबिटिक हैं उतने ही प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आप उस बॉर्डर लाइन पर हैं, तो अपने आप को बचाइए। और उसका एक ही आपके पास उपाय है, योग और एक संतुलित लाइफस्टाइल। भारतीयों की थाली में भरा कार्बोहाइड्रेट्स, भारत के लोगों के थाली में आप जानते हैं कितना 62% कैलोरी लेते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और 15 साल की रिसर्च के बाद आईसीएमआर तो ये कह रहा है कि देश के लोग सफेद चावल, चीनी सबसे ज्यादा इंटेक करते हैं, खाते हैं, जिससे शुगर, मोटापा जैसी जो बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। स्वामी जी ये देखिए तमाम वो रिसर्च है जो रोजाना आप हमारे साथ बात करते हैं, हमें बताते हैं इसके बारे में। तो स्वामी जी हमारे लिए एक संतुलित डाइट क्या है, एक आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? यही है कि अपने बेडरूम से, अपने डाइनिंग रूम से, अपने जी किचन से इन चीजों को हटाइए। किसी ने तो अपने बेड के सिराने ही सब खाने पीने की चीजें रखी हुई। वो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम, हमको तो दोनों का फर्क भी नहीं पता, लेकिन चारों तरफ खाने पीने के सामान भरे पड़े हैं। अब सभी झाड़ दो और अपने घर के जो नौकर चाकर उनमें बांट दो, नहीं तो गरीबों में बांट दो। अपना घर साफ सुथरा रखो तो ये अपना भी घर, ये भीतर वाला साफ सुथरा रहेगा। आज सब घरों के नौकर खुश रहेंगे, उनको अच्छा अच्छा माल खाने को मिलेगा, उनको हजम भी हो जाएगा। ये जो घर के जो सेठिया लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये तो खा पी करके फिर मुटिया आ रहे हैं, उसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ रहा है। तो बांटोगे सुखी रहोगे, बटोरो मत बांटो। और जो खा लिया उसको हजम करो, कपालभाति करो। तो स्वामी जी थाली में रखें क्या फिर खाने के लिए? खाने के लिए अरे ये ऐसे ऐसे घर में रखो, घर में फ्रूट्स रखो, वेजिटेबल्स रखो, अंकुरित रखो, ऐसी ऐसी चीजें रखो। और कभी कभी खाना भी पड़े, पतंजलि वाले बिस्किट रखो जिनमें आधा मैदा नहीं है, ट्रांस फैट नहीं है। मिलेट्स रखो घर के अंदर, चावल गेहूं हटा दो, सारे सिंथेटिक चीजें हटा दो। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद तेल जी, सफेद चावल, सफेद मैदा हटा दो। मिलेट से लेकर के आओ, सबको हमने उपलब्ध करा रखा, पतंजलि चिकित्सा से ले आना। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण सात्विक है। शुद्धता, सेवा, सेविंग और इम्यूनिटी और चैरिटी सब एक साथ। बिल्कुल। और क्या खाना है ये तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, इसके अलावा क्या नहीं खाना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी आज का वीडियो हरदोई से ब्रजभूषण शाक्य जी ने भेजा है। खूनी बवासीर की रामबाण औषधि है। इसे कैसे प्रयोग करते हैं? इसकी पत्तियों को एक भांग की पीसकर एक भांग की गोली के बराबर या 1 चम्मच चटनी बना लें, उसमें 1 चने के बराबर फिटकरी पीस लें और सुबह शाम खाली पेट मट्ठे के साथ लेना है। तली बुनी चीज़ों का परहेज करना है और 3 से 5 दिन के अंदर 100% खूनी बवासीर में आराम मिल जाएगा। यदि खून किसी को ज़्यादा आ रहा, आराम नहीं मिल रहा तो फिटकरी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, उसकी 1.5 से 2 चने के बराबर कर सकते हैं। ये हमारा कई लोगों पर कारगर आजमाया हुआ नुस्खा है। स्वामी जी लट जीरा और उसके फायदे। क्या बात है, ये देखो, ये उलट जीरा, उलट कांटा, जीरे की तरह इसका ये उलट जीरा, उलट कांटा, चिरचिटा, संस्कृति में इसका नाम है अपामार्ग। शास्त्री जी ने बहुत अच्छा बताया, ब्रज जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसकी ये जो है जो लाभ बता रही वो तो सो तो है ही। हाँ, और इसका ये कफ कोल्ड से लेकर के और दांतों को तो ऐसा मजबूत बना देता है, जिनके हिलते हुए दांत है ना, इसके दांतों करने से, और जो दांतों भी नहीं कर सकते सब हिले पड़े हैं, मसौड़ी सब दांतों सब हिले पड़े हैं सब, तो क्या करें, पूरा पौधा लेकर के और उसको कूट लें और कूट करके 1 किलो पानी में उबालें। जब 200-250 ग्राम बच जाए तब इसको छान करके रख ले और उसको मुंह में डाल करके बस रखें 5 मिनट तक और कपालभाति करते रहे जी। बाद में बिल्कुल स्वामी जी, हल्का सा मालिश करके दांतों के सब रोग दूर। इसके और भी बहुत जो है नेचुरल गर्भ के लिए जो है उसके लिए प्रसव के लिए भी इसका प्रयोग होता है। तो संजीवनी अप्रतिम है, जोरदार अभिनंदन है। धरती पर जो संजीवनी जड़ी बूटियां उनका जो है पूरा लोगों को बोध हो रहा, अपने आस पड़ोस से लोग भेज रहे हैं तो लोगों को पता, अरे आज ये तो हमारे खेत में ही है, हमारे पड़ोस में ही है। यस्य देशस्य यो जंतु
तज्जम तस्य औषधम हितम। प्रणाम, स्वामी बहुत बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत उपचार के बाद शुक्रिया आपका। समाचार, प्रणाम। आपकी उपचार के प्रणाम बाद अब स्वामी जी। समाचार की धन्यवाद बारी। स्वामी जी।